राम राम जी, मैं आपका मेयर हल्दाने वाला। दोस्तों, आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो घर से भागकर शादी कर लेते हैं। आज हम आए हैं एक मैडम के पास, तो आइए बात करते हैं उनसे कि उनकी ज़िंदगी अब कैसी चल रही है। नमस्कार जी। हम घर से भागकर शादी करने वाले कपल से बात करके कुछ आंकड़े जनता के सामने रखना चाहते हैं कि भाई उनकी ज़िंदगी अब कैसी चल रही है, क्योंकि आजकल के बच्चे खुलकर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उन पर कोई बंदिश ना हो। तो बताइए कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी अब शादी के बाद? शादी मेरी ज़िंदगी की वो सबसे बड़ी गलती थी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मेरे हिसाब से शादी से पहले जो शादी होती है वो शादी के बाद नहीं होती, और शादी के बाद इंसान इतनी सारी जिम्मेदारियों से घिर जाता है, और उन जिम्मेदारियों को समझना मेरे हिसाब से हर किसी की बस की बात नहीं है। और जो इन बातों को समझ लेता है वो इंसान खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता लेता है, और जो नहीं समझ सकते वो बिखर जाते हैं। और लेकिन उसने तो मेरी कोई जिम्मेदारी समझी नहीं। मैं फिर भी चलो वो एडजस्ट कर लेती, लेकिन धोखा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। यार मैंने उसके लिए अपने घर वालों को छोड़ा है और वो धोखेबाज निकली। तो फिर क्या, भगा दिया मैंने उसको अपनी ज़िंदगी से। तो अब कैसे कट रही है आपकी ज़िंदगी? कट रही है, 2 साल तो परेशानी से कटे। एक तो उसके धोखे का दुख, दूसरा नौकरी मिलती थी तो छूट जाती थी। तो आप अपने घर वापस नहीं गए? बताती हूँ इसके बारे में भी। तो बताइए। फिर क्या, फिर ठीक ठाक से एक नौकरी मिल गई। और हाँ, एक बात आपको और बताती हूँ कि दुनिया में कैसे जाहिल लोग हैं। जिस कंपनी में मैं नौकरी करती हूँ वहीं का एक शख्स था जिससे मैं नॉर्मली हंस के बातें कर लिया करती हूँ, जैसे हो जाते हैं नॉर्मली। हाँ, लेकिन एक दिन उस इंसान ने ऐसी बात कर दी, तब मुझे पता लगा कि दुनिया में कितने हरामी लोग हैं। अच्छा जी, अच्छा, ऐसा क्या कह दिया था उसने? पहली बात तो देखो, मेरे मन में उसके लिए कुछ था नहीं, लेकिन एक दिन उसने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन उसने ऐसी जाहिल बात कह दी कि मेरे खून में आग लग गई। उसने बोला कि मैं तुम्हारा नाम शादी के बाद सोफिया रखूं। फिर मैंने उससे कहा, अबे गवार, मैंने अपने बाप की एक बात ना मानकर अपनी जिंदगी खराब कर ली, और तू क्या सोचता है मैं अपने बाप का दिया और नाम चेंज कर दूं तुझ जैसे घटिया इंसान के लिए? अच्छा, फिर तो बस मन ऐसा हुआ उसके पिछवाड़े पे लात मारकर भगा दूं जिंदगी से। अरे यार, पता नहीं लोग ना मुझ जैसी लड़की के बारे में पता लगने के बाद पता नहीं बेबस समझकर, बेसहारा समझकर फायदा उठाने की बहुत कोशिश करते हैं। अच्छा हाँ, आप तो पूछ रहे थे ना मैं घर क्यों नहीं गई। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उनसे झगड़ा कर ही तो उससे शादी कर दी। आप भी बताओ मैं किस मुंह से अपने घर जाती? अरे जाकर तो देखिए एक बार। आपको क्या लगता है मैं नहीं गई हूँ? यहाँ तक कि मेरे पापा ने मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, इतना जानने के बाद मुझसे बात नहीं की। खैर, गलती मेरी है, मैंने उनकी इज्जत बदनाम करी है। अच्छा जी, तो आप लोगों को कुछ कहना चाहते हो अपनी तरफ से? हाँ ज़रूर, खासकर मैं लड़कियों को ये बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जो करना है करे, लेकिन कभी अपने बाप की बात को मत नकारे। क्योंकि मेरे बाप ने मुझे एक बात कही थी कि बेटी, जब तक लड़की की इज्जत अपने पास है तब तक मर्द की जात अपनी औकात में रहती है। काश मैं उनकी ये बात पहले समझ लेती। पापा, आप भी अगर ये वीडियो देखिए, मुझे पता है आप माफ़ तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर 1% भी मेरे लिए आपके दिल में प्यार बचाओ तो प्लीज़ माफ़ कर दो। अच्छा सर, मुझे अपना ऑफिस जाना है। 2 मिनट तो रुकिए मैम, 1 मिनट। मैडम, हाँ जी, रुको तो 2 मिनट, बैठो। चलो आप हिम्मत रखिए, ऐसा आपने इमोशनल कर दिया। अच्छा, पापा से तो माफ़ी मांग, माँ से नहीं। सर, माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माफ़ कर देती है, लेकिन जो ये बाप होते हैं ना, थोड़े सख्त व्यवहार के होते हैं। लेकिन हाँ, आज समझ आ रहा है कि बाप सख्त व्यवहार के क्यों होते हैं। वैसे वो आपको धोखा दे रहा है, ये कैसे पता चला? बस लग गया पता। उस टाइम आंखों के आगे पर्दा था, अब ये पर्दा खुल गया है तो जिंदगी की सच्चाई समझ आ रही है। बस उस टाइम उम्र ही ऐसी होती है कि हमें बस यही लगता है कि हमारे वाला सबसे अलग है, हमारे वाला सबसे अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब बकवास है, सब बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। और जितना जल्दी कोई समझ लो उतना अच्छा है। अच्छा
अच्छा, आप पापा को बहुत मिस कर रही हैं, ऐसा क्यों? बहुत, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो आज मैं इतनी अच्छी नौकरी करके अपना गुजारा कर रही हूँ। सोचो, अगर उस टाइम मेरे पापा ने मुझे नहीं पढ़ाया होता तो मेरी ज़िंदगी कितनी बेकार हो जाती उस हरामी की वजह से। खैर, फिर भी मैं उन लड़कियों के बारे में सोच रही हूँ जो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर भी घर से भागकर शादी करती हैं और उनको आगे धोखा मिलता है तो उनका क्या हाल होता होगा। और मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है तो मैंने उन्हें धोखा दे दिया। आप रोइए मत, वैसे ऐसा तो तब भी हो सकता है जब घर वालों की मर्जी से शादी हो जाए। लेकिन फ़र्क होता है ना, अगर तब ऐसे हो तो घर वाले साथ खड़े होते हैं, लेकिन अब साथ नहीं है। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में बेटी को घर की इज्जत माना जाता है, और जब घर की इज्जत ही कही जाने वाली बेटी घर की इज्जत को तार तार करे तो वो समय एक बाप ही समझ सकता है कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। अच्छा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे अपनी बातें शेयर करने के लिए। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके पापा आपको माफ़ कर दें और अपने घर बुला लें। दोस्तों, तभी कहा है जल्दबाजी में कोई भी फैसला बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, खासकर ज़िंदगी किसके साथ बितानी है उस पर तो बिल्कुल भी नहीं, और माँ बाप के पॉइंट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। तो दोस्तों, कैसी लगी मैम जी की बात आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अब चलिए मिलते हैं अगले शख्स से। राम राम।